Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक एंड डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव स्टार्टेड आवर 8th लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8th लेसन को स्टार्ट कर दिया है विच नेम इज, जिसका नाम है यूनिक वर्ल्ड यानी अद्वितीय संसार ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों का अद्वितीय संसार यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लेसन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में एंड इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन ऑफ टुडेज वीडियो। आज का जो वीडियो है ये इस लेसन का दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। एंड आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस टू यू यस्टरडे। कल मैंने आपको दिए थे 3 क्वेश्चन रिटर्न वर्क के लिए। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज 3 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लिए होंगे इन ए गुड हैंड राइटिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट इज पार्ट 2, बैट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर। देखिए बैट्स का मतलब होता है, वैसे BAT बैट मीन्स बल्ला पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेज में, लेकिन BAT बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है, बल्ला भी होता है, चमगादड़ भी होता है। तो यहां पर जो बैट्स का मतलब है वो है चमगादड़। बैट्स यानी चमगादड़ आर द सेकेंड लार्जेस्ट यानी हैं दूसरे सबसे बड़े। सेकेंड यानी दूसरे, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े। ये जो चमगादड़ होते हैं, जो बैट्स होते हैं, वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर यानी होता है क्रम या वर्ग। ये दूसरे सबसे बड़े वर्ग हैं। देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सजीव हैं, उनको अनेक वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग ऑर्डर्स में उनको डिवाइड किया गया है। उसमें जो एक बड़ा ऑर्डर है वो है मैमल्स का। मैमल्स का मतलब होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके स्तन पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। इंसान भी मैमल है क्योंकि इंसान भी बच्चे को दूध पिलाता है, और वो सारे एनिमल्स जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। तो मैमल्स का जो ऑर्डर है उसमें मैमल्स को भी अनेक प्रकार में बांटा गया है। उसमें सबसे बड़ा ये वर्ग, दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है ये चमगादड़ों का। चमगादड़ जो होते हैं, जो बैट्स होते हैं, वो भी मैमल कैटेगरी में होते हैं क्योंकि चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए चमगादड़ भी मैमल हैं, इंसान भी मैमल है। तो यहां पर जो मैमल जो वर्ग बनाया हुआ है जिसमें वो सभी एनिमल्स आते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या जिनमें स्तन पाए जाते हैं, वो मैमल जो वर्ग होता है उसमें भी कई और ज्यादा वर्ग बनाए हुए हैं, ऑर्डर्स बनाए हुए हैं। तो मैमल में दूसरा सबसे बड़ा है ये वर्ग चमगादड़ों का। तो पहला सबसे बड़ा वर्ग किनका है? आफ्टर रोडेंट्स, यानी पहला ये रोडेंट्स के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं चमगादड़। तो रोडेंट्स कौन है? रोडेंट्स वो एनिमल है जिनके आगे के दांत बड़े होते हैं, जो कि कुतरते हैं चीजों को, जैसे चूहा है, गिलहरी है, खरगोश है। ये जिनके आगे के जो दांत हैं वो लंबे लंबे होते हैं और जो चीजों को कुतर करके खाते हैं वो रोडेंट्स कैटेगरी में आते हैं, वो सारे एनिमल्स। तो पहला जो बात चल रही है यहाँ मैमल्स की, यानी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, वो सारे एनिमल्स मैमल्स कैटेगरी में होते हैं। मैमल्स के अंदर भी फिर अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। तो उसमें सबसे पहले स्थान पर रोडेंट्स का है, यानी सबसे बड़ा वर्ग जो है वो रोडेंट्स का है, सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। और दूसरा जब सेकंड लार्जेस्ट है वो बैट्स यानी चमगादड़ों का वर्ग है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 20% ऑफ ऑल क्लासिफाइड मैमल स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया में, दुनिया भर में।
पूरी दुनिया भर में जितनी भी क्लासिफाइड मेमल स्पीसीज है, यानी जितनी भी वर्गीकृत मेमल जातियां हैं, मेमल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, मेमल का मतलब है वो सारे एनिमल्स जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके स्तन पाए जाते हैं, वो मेमल कैटेगरी में आते हैं। जितनी भी मेमल स्पीसीज हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी एनिमल्स हैं पूरी दुनिया भर में, उसका 20% का ये रिप्रेजेंटिंग करते हैं। ये जो चमगादड़ हैं वो जितने भी प्रकार के मेमल हैं, यानी जितने भी जातियां हैं मेमल की, जो दूध पिलाने वाले जंतुओं की जातियां हैं, उसका 20% रिप्रेजेंट ये बैट्स करते हैं, यानी चमगादड़ करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में चमगादड़ पाए जाते हैं। अबाउट 1240 बैट स्पीसीज, 1240 चमगादड़ों की जातियां, चमगादड़ नहीं, चमगादड़ों की जातियां। कितने ही प्रकार के चमगादड़ होते हैं? इतने प्रकार के चमगादड़, 1240 प्रकार के चमगादड़ हैं। एक 1240 चमगादड़ नहीं है, 1240 प्रकार की जातियां हैं उनकी। एक एक जातियों में अरबों खरबों होंगे वो। अबाउट 1240 बैट स्पीसीज यानी जातियां, बैट स्पीसीज यानी चमगादड़ों की जातियां आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर्स। यानी टोटल कितनी स्पीसीज है चमगादड़ों की, बैट्स की? 1240 स्पीसीज है। उनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 सब ऑर्डर्स में बांटा गया है। द लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगा बैट्स, मेगा यानी बड़े चमगादड़, जो लार्जली यानी बड़े रूप में, पहला जो वर्ग है वो बड़े चमगादड़ों का है। द लार्जली यानी बड़े रूप में, फ्रूट ईटिंग यानी फल खाने वाले, मेगा बैट्स यानी बड़े चमगादड़। पहली जो कैटेगरी है, 2 कैटेगरियों में, जातियां तो कितनी है? 1240 बैट की स्पीसीज हैं, लेकिन उनको 2 वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग है फ्रूट ईटिंग यानी फल खाने वाले बड़े बड़े चमगादड़। ये जो मेगा बैट्स होते हैं ये फ्रूट ईटिंग होते हैं, यानी फल खाने वाले होते हैं। ये बीच में एक बड़ी बीमारी फैली थी, आपको किसी को नॉलेज में हो तो, निपाह करके, केरल में से स्टार्ट हुई थी और फिर देश के अन्य भागों में भी पहुंच गई थी। निपाह नाम की बीमारी थी। उसमें क्या है, ये चमगादड़ जो है ना, सबसे ज्यादा अगर वायरस वगैरह होते हैं तो वो चमगादड़ के अंदर होते हैं। तो चमगादड़ जो ये फ्रूट ईटिंग वाले चमगादड़ होते हैं, जो फल खाने वाले, वो जिस फल को खाते हैं उसमें उनकी लार चली जाती है और उसमें वो वायरस चले जाते हैं। वो फल जो है वो इंसान अगर खाता है तो उसके बॉडी में वो वायरस आ जाते हैं। तो ये चमगादड़ फ्रूट खाने वाले चमगादड़ होते हैं, फ्रूट ईटिंग। और उस समय फिर फल लोग कम खाने लग गए थे वहां, उस समय जब बीमारी फैली थी, कई लोग उससे मर भी गए थे। तो ये फ्रूट ईटिंग चमगादड़ होते हैं, मेगा बैट्स यानी बड़े चमगादड़ होते हैं। और फ्लाइंग फॉक्सेज, इनको फ्लाइंग फॉक्सेज भी कहते हैं, यानी उड़ती हुई लोमड़ी, यानी इतने बड़े होते हैं ये, लोमड़ी जितने दिखते हैं, मतलब उतने बड़े तो नहीं होते, लेकिन फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, यानी बड़े साइज के चमगादड़ होते हैं और ये फल खाते हैं। पहला तो ऑर्डर उनका है। दूसरा जो है वो छोटे चमगादड़ है, द हाईली स्पेशलाइज्ड इको लोकेटिंग माइक्रोबैट्स। माइक्रो यानी होते हैं छोटे, माइक्रोबैट्स यानी छोटे चमगादड़। ये विशेष रूप से पारिस्थितिकी बनाने वाले छोटे चमगादड़ होते हैं, यानी ये इकोलॉजी बनाने में अपना रोल अदा करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को। और ये हाईली स्पेशलाइज्ड यानी बहुत ही उच्च स्तर की विशेषताएं रखने वाले होते हैं। और ये छोटे साइज के चमगादड़ होते हैं, माइक्रोबैट्स होते हैं। तो 2 प्रकार के चमगादड़ों की वर्ग बनाए हुए हैं, बड़े चमगादड़ जो फल खाते हैं, फ्रूट ईटिंग होते हैं, और दूसरे जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी विशेषता, उच्च स्तर की विशेषताएं रखने वाले चमगादड़ होते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं। तो ये एक जानकारी दी गई है कि चमगादड़ को अपन यूं ही समझते हैं, लेकिन मैमल्स में दूसरे नंबर पे हैं ये। टोटल मैमल्स के 20% चमगादड़ ही हैं। तो ये हम लोगों को जानकारी थी कि नहीं थी, यहाँ पर बताया गया है डू यू नो बॉक्स के थ्रू। आइए आगे चलते हैं। सी बाई डूइंग, सी यानी देखें, बाई डूइंग यानी करके, करने के द्वारा देखें, यानी करके देखें। क्या करके देखना है, देखते हैं। ब्रिंग सच फ्रूट्स
ब्रिंग यानी लाइए, सच फ्रूट्स यानी कुछ ऐसे फल, ब्रिंग यानी लाएं, सच फ्रूट्स वो फल, इनटू द क्लास क्लास में, विच आर अवेलेबल जो कि उपलब्ध होते हैं, अंडर पोषाहार योजना, पोषाहार योजना के अंतर्गत। देखिए सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पोषाहार दिया जाता है बच्चों को, तो उसमें कभी कभी फ्रूट भी देते हैं। तो यहां पर यह बताया गया है कि पोषाहार योजना में जो फ्रूट अवेलेबल होते हैं वो फ्रूट्स आप लाइए क्लास में। फिर क्या करना है, इफ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, इफ पॉसिबल यानी यदि संभव हो, ब्रिंग यानी लाइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यानी अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स लाइए, अगर संभव हो तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स लेकर आइए क्लास में। नाउ यानी अब, गिव द फ्रूट्स, फ्रूट्स को दें टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट्स। ब्लाइंड फोल्डेड क्या होता है, ऐसे जब हम किसी की आंखें झूठ मूठ में ही बंद कर लेते हैं, हाथ से बंद कर देते हैं किसी की आंखें, या उसके पट्टी बांध देते हैं आंखों पे, तो उसको ब्लाइंड फोल्डेड कहते हैं। देखो केवल ब्लाइंड का मतलब तो अंधा होता है, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड यानी किसी के हाथ से आंखें बंद कर दी या उसके पट्टी बांध दी, तो वो ब्लाइंड फोल्डेड कहलाता है। तो आपने जो ये फ्रूट्स आप लाए हो क्लास में, ये आपको देने हैं टू यानी दो आंखों पे पट्टी बांधे हुए स्टूडेंट्स को, टू स्मेल यानी सूंघने के लिए। अलग अलग आप जो फ्रूट्स लाए हो वो दो स्टूडेंट्स के आंखों पे आपने ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया, उनको पट्टी बांध दी। अब वो फ्रूट्स एक एक करके उनको आपने सूंघने के लिए दिए, स्मेल करने के लिए दिए। आस्क देम, उनको पूछें, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, उनको पहचानने के लिए कहें, द फ्रूट्स को बाय स्मेलिंग यानी सूंघ कर। आंखें बंद करने के बाद में उनको फ्रूट्स लाके सूंघाना है, हाथ नहीं लगाने देना है, केवल स्मेल करके, केवल सूंघ करके वो फ्रूट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या, ये आपको उनको पूछना है। रिपीट द सेम, इसी को रिपीट करें, रिपीट द सेम एक्टिविटी, यही एक्टिविटी वापस रिपीट करें, विद डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फूलों के साथ में। अलग अलग फूलों के साथ में ये एक्टिविटी, जैसे अपने फलों के साथ में ये एक्टिविटी की, वैसे ही आंखें बंद करके दो स्टूडेंट्स की, और फूल, अलग अलग प्रकार के फूल उनके नाक के पास लाए जाएं और उनको सूंघवाए जाएं, स्मेल करवाए जाएं। आस्क देम, उनको कहें, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, अदर थिंग्स, दूसरी चीजें, लाइक सोप, शुगर यानी कि जैसे कि साबुन, चीनी, साल्ट यानी नमक, पेन, पेंसिल एटसेट्रा, बाय टचिंग, टच करके। देखो फूल और फल तो सूंघ करके पहचान करवानी है, और ये कुछ चीजें जो यहां पर दी गई है वो आंखें बंद करके हाथ से टच करके वो पहचान सकते हैं क्या इनको। गिव समथिंग, दे समथिंग यानी कुछ, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टू बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट। गिव सम लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टू बी आइडेंटिफाई बाय टेस्ट, यानी टेस्ट करके आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको दें। तो तीन टाइप से उनसे रिकॉग्नाइज करवाना है, आइडेंटिफाइड करवाना है। एक तो हमने उनकी आंखों पे पट्टी बांध के, यानी उनको ब्लाइंड फोल्डेड करके, एक तो उनको स्मेल करके चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा, यानी सूंघ करके फ्रूट्स को और फ्लावर्स को स्मेल करके वो आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए। फिर दूसरे टाइप में हमने कुछ चीजें टच करके उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा, और तीसरे प्रकार में हमने उनको चख करके यानी टेस्ट करके और चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा। तो ये आप भी जानते हैं कि कई चीजों को हम भले ही आंखों से नहीं देखें, लेकिन हाथ से टच करके पता चल जाता है हमें कि ये कौन सी चीज है। इसी तरह कई चीजें अपन मुंह में लेते हैं, भले ही अपनी आंखें बंद हो। चीनी अगर अपने मुंह में डाली जाए तो हम मुंह में चीनी के आते ही अपन मुंह जैसे ही बंद करेंगे हमें पता चल जाएगा कि चीनी है अपने मुंह में। नमक डालेंगे तो मुंह में नमक है, ये पता चल जाएगा। तो टेस्ट करके भी चीजों को पहचाना जा सकता है। सूंघ करके कई चीजें, आप केले को सूंघो उसमें से अलग खुशबू आती है,
आप एप्पल को स्मेल करेंगे, उसमें से अलग आपको स्मेल आएगी। तो सूंघ करके भी चीजों को पहचाना जा सकता है, टच करके भी पहचाना जा सकता है, टेस्ट करके भी पहचाना जा सकता है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स, कौन सी थी चीजें दैट दे कुड आइडेंटिफाई, जो कि वो आइडेंटिफाई कर पाए बाय स्मेल, सूंघ कर। वो कौन सी चीजें थी जो सूंघ करके आइडेंटिफाई कर पाए? तो यहां पर ये आंसर आप इसका लिख सकते हैं, द थिंग्स, चीजें विच हैव स्मेल, जो कि रखती है गंध। और यहां पर ये जो एक टेढ़ी लाइन कई बार अपने को देखने को मिलती है 2 वर्ड्स के बीच में, इसको और बोलते हैं, और यानी कि यानी द थिंग्स यानी चीजें विच हैव स्मेल, जो कि स्मेल रखती है यानी गंध रखती है, या एरोमा यानी सुगंध रखती है। ऐसी चीजें जो गंध या सुगंध रखती है, एंड यानी और, वी फ्रिक्वेंटली यूज देम, और हम फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, यूज देम यानी यूज करते हैं उनको। ऐसी चीजें जो कि स्मेल रखती है, गंध रखती है, या एरोमा यानी सुगंध रखती है, ऐसी चीजें जिनमें गंध या सुगंध होती है और जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं यानी बार बार यूज करते रहते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई देम, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय स्मेलिंग, सूंघ करके। सच एज, जैसे कि हैवी को क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एसेफोइटिडा कहते हैं हींग को। हींग आपने पता होगा आपको, जब कई बार दाल में हींग को छौंकते हैं तो हमें उसकी खुशबू आ जाती है। तो एसोफोइटाइड का मतलब है हींग। जैसे हींग को हम हैवी या हींग को हम उसकी खुशबू से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैम्फोर फ्लावर यानी कपूर के फूल, कपूर को भी हम सूंघ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं उनकी भी स्मेल से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ईटेबल्स यानी खाने की जो चीजें होती है उनको भी हम सूंघ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटसेट्रा यानी आदि। तो इस तरह से इन चीजों को हम सूंघ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द थिंग्स, क्या थी वो चीजें, दैट यानी जो कि, दे कुड आइडेंटिफाई, वे आइडेंटिफाई कर सके, बाई टच यानी टच करके। वो टच करके कौन सी चीजें आइडेंटिफाई कर सके? तो टच करके कौन सी चीजें कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सके? सोप यानी साबुन, सुगर यानी चीनी, पेन मीन्स पेन, पेंसिल मीन्स पेंसिल, एटसेट्रा यानी आदि। इन चीजों को टच करके वो आइडेंटिफाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट थिंग्स यानी कौन सी चीजें, कुड यू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सके, बाई टेस्टिंग, टेस्ट करके। आप कौन सी चीजों को टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सके? तो ये आप लिख सकते हैं इसमें, इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, एप्पल, बनाना, टोमेटो एटसेट्रा। सेब, बनाना, टोमेटो एटसेट्रा यानी आदि, इन चीजों को हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 4, हाउ कैन यू सर्च, आप कैसे सर्च कर सकते हैं, आप कैसे ढूंढ सकते हैं, ए डेड रैट, एक मरे हुए चूहे को। तो जब चूहा मर जाता है तो बहुत ही गंदी बदबू आती है उसमें से मरने के बाद में, तो उसकी गंदी बदबू के लिए शब्द होगा फाउल स्मेल। तो हम लोग इसमें इसका आंसर लिखेंगे हाउ कैन यू, तो यहां पर यू की जगह हम लिखेंगे वी, और कैन जो है ये वी के बाद चला जाएगा, तो हम लोग आंसर लिखेंगे वी कैन सर्च। यू की जगह हमने वी लिख दिया है, कैन को सब्जेक्ट के बाद में ले लिया है। वी कैन सर्च ए डेड रैट, हम सर्च कर सकते हैं एक डेड रैट को, बाई इट्स फाउल स्मेल। बाई यानी से,
इट्स यानी इसकी, फाउल स्मेल यानी गंदी बदबू से। इसकी गंदी स्मेल से हम इसको सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टेल फूड यानी बासी भोजन। जो भोजन दो पुराना हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, उसको बासी भोजन कहते हैं, इंग्लिश में स्टेल फूड कहते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टेल फूड, बासी भोजन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आंसर आप लिख सकते हैं बाई स्मेलिंग द फूड, फूड को सूंघने से। बाई स्मेलिंग द फूड यानी फूड को स्मेल करने से। तो हम बासी भोजन को जब हम सूंघते हैं तो उसकी जो स्मेल आती है उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ यानी कैसे, हाउ डू रैट्स रीच, कैसे चूहे पहुंचते हैं देयर फूड, उनके फूड तक। तो हम लोग लिखेंगे रैट्स रीच देयर फूड, रैट्स रीच देयर फूड बाई स्मेलिंग, बाई स्मेलिंग SMELLING, स्मेलिंग, बाई स्मेलिंग द फूड। आंसर हो जाएगा रैट्स रीच देयर फूड, रैट्स पहुंचते हैं उनके फूड तक बाई स्मेलिंग द फूड यानी भोजन को सूंघने से। तो ये इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं। एंड यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल go forward in the lesson from the next video. Okay dear students, see you and bye.